गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम वॉइस कर रहे हैं और वॉइस में हमने सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो करेंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस की वॉइस चेंज कैसे करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। आपने बहुत सेंटेंस पढ़े होंगे, जीवन में हम यूज भी करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में सब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान से सुनिए। ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होता है, जिसके शुरू में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, ज्यादा गहराई में मैं जाना नहीं चाहता। जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी सेंटेंसेस हैं कौन से हैं? इंपेरेटिव। तो इन सेंटेंसेस की वॉइस कैसे चेंज करें? फिर एक बार ध्यान से सुनिए, क्या स्ट्रक्चर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो जैसे मैंने पहला ही सेंटेंस आपको बताया, पोस्ट दिस लेटर। देखिए, हम दो ढंग से इसको बना सकते हैं। लेट, LET, लेट, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। आप नोट करें इस बात को, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए फिर कैसे बना, पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, फुल स्टॉप। आया समझ में बच्चों? दोबारा फिर देखिए इसको, पोस्ट दिस लेटर, लेट हो गया जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर, लेट के बाद आ गया दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, उसके बाद क्या आया? बी आ गया, पोस्ट दिस लेटर बी, सॉरी, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका फार्मूला है। एक तो इस ढंग से बना सकते हैं, दूसरा किस ढंग से बना सकते हैं बच्चों? उसका भाव देखकर सेंटेंस का। जैसे आप किसी को कहेंगे, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, क्या है? ये रिक्वेस्ट है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जो भी सेंटेंस का भाव है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ये पूरा फ्रेज ऐसे यूज करके, उसके बाद टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस तरह से जो सेंटेंस है वही यूज करते हैं। जैसे प्रिंसिपल पीएन से कहता है, रिंग द बेल। क्या भाव है यहां? क्योंकि प्रिंसिपल क्या करता है? ऑर्डर देता है, हुक्म देता है। तो बच्चों क्या हो गया? यू आर ऑर्डर्ड हो गया नहीं ये? यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू, और फिर सारे का सारा सेंटेंस,
यू आर ऑर्डर्ड टू रिंग द बेल। ये ध्यान से आप इन चीजों को समझिए। जैसे आपके टीचर आपको कहते हैं बच्चों हाथ धोया करो, अपने हाथ साफ रखिए, हाथ धोइए, वॉश योर हैंड्स, तो क्या बन जाएगा भाव इसका? आपको एडवाइस किया गया है, आपको सलाह दी गई है, नसीहत दी गई है। यू आर एडवाइज्ड टू वॉश योर हैंड्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी मैं आज आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, और इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हम करवा चुके हैं, इसका वीडियो मैं भेज चुका हूं, तो वो उसकी भी हम एक्सरसाइज आपको देते हैं। तो आप देखेंगे इसमें ये है बच्चों पेज नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पेज नंबर है आपका 551। तो 551 पर दो तो आप कर चुके थे पहले ही, दूसरी और तीसरी तो, और उसके बाद में ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें पहली और दूसरी 10 सेंटेंस पहली एक्सरसाइज के हैं, और बच्चों 10 सेंटेंस दूसरी एक्सरसाइज के हैं। तो 20 सेंटेंस तो आपने ये करने हैं, समझ गए ना। और उसके बाद फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे, ये पढ़ के अच्छे ढंग से मैं इनका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपके पास। ये 554 पेज पर, 554 पेज पर ये आपने 10 सेंटेंस करने पर, शुरू के 10। तो कितने सेंटेंस हो गए? 30 सेंटेंस हो गए। जिन बच्चों को ये लगे कि भाई 30 सेंटेंस ज्यादा हैं, वो ऐसा करना, जो मैंने शुरू में 2 एक्सरसाइज बताई है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है, वो बेशक में 10 में से 10-10 की 2 एक्सरसाइज हों, वो केवल एक एक्सरसाइज कर ले जिसको ज्यादा काम लगता है। तो उसके लिए 20 सेंटेंस हो जाएंगे, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंपेरेटिव। और जो बच्चे सोचते हैं कि हम 30 सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे, वो 20 इंटेरोगेटिव के और 10 इंपेरेटिव के आपने करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये कुछ है। और इसके साथ एक चीज और भी मैं आपको बताता हूं। हमने क्या बताया था कि हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ बाई नहीं आता है, गिने चुने होते हैं। जैसे अमेज, अमेज के साथ एट लगता है, कंटेन के साथ इन लगता है, सेटिस्फाइड विद होता है, इंटरेस्टेड इन होता है, प्लीज विद, सरप्राइज एट, ओवरग्रो विद, नो टू, ओफेंड विद। तो ये सारे के सारे कोई 10-12 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ बाई के स्थान पर दूसरी प्रीपोजिशन आती है, बाकी बाई ही रहती है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो थोड़ा पढ़ें आप। और इंग्लिश को तो भाई ज्यादा नहीं तो 1-1.25 घंटा तो हर रोज दिया करो। और ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ये आपने आपकी नोटबुक में भी करने हैं अच्छे से। और प्यारे विद्यार्थी, खूब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, जो 3 चीज हम बार बार बताते हैं, मैं अपने ऑडियो और वीडियो में बार बार आपको बताता हूं। क्या क्या? कि बार बार हमने हाथ धोने हैं, एक बात, मुंह पर हमने, मुंह और नाक पर मास्क लगाना यदि हम बाहर जाते हैं घर से। और तीसरी बात क्या है? अननेसेसरी हमने कहीं जाना ही नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी 2 मीटर का फासला, 2 मीटर का फासला। तो 3 बात कौन कौन सी हुई? नंबर 1, बार बार हमने हाथ धोने हैं साबुन से 25-30 सेकंड। नंबर 2, हमने मास्क घर बना लीजिए, कपड़े का 2-3 जो भी लेयर का, परत का।
और तीसरा भाई 2 मीटर की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारी होनी चाहिए। हम जिससे भी बात करते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि भाई हमारे मुंह से कोई लार वगैरह, कोई जो थूक का कण होता है, जो मॉइस्चर होता है वो दूसरे के पास चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, खूब पढ़िए। किसी भी कोई दिक्कत आती है किसी बच्चे को, हमारे विद्यालय में सभी टीचर 24 घंटे आपकी मदद, आपकी गाइडेंस के लिए, आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि बच्चों खूब पढ़िए, अपना भविष्य आपका उज्जवल बनेगा। पुनः आपके माता पिता दादा दादी को नमस्कार करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।